नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति या विद्रोह का प्रारंभ, प्रसार व नेतृत्व। कि इसके पहले वाले टॉपिक में हमने 1857 की क्रांति या विद्रोह के कारणों का अध्ययन किया था। आज हम इसके विद्रोह या क्रांति का प्रारंभ देखेंगे और इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ और इस क्रांति के नेता कौन कौन रहे। जैसे कि हम देखते हैं कि 29 मार्च 1857 को सबसे पहले बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। 34वें एनआई रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और अपराधियों को कठोर दंड दिया गया। मंगल पांडे को मौत की सज़ा दी गई। मई 1857 में मेरठ में 85 सैनिकों ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उनको बंदी बनाया गया और उनको दीर्घकाल का कारावास दिया गया। 10 मई 1857 को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई। अपने साथियों को छुड़ाकर वे दिल्ली की ओर बढ़ गए और मेरठ से चलकर लगभग 2000 भारतीय सैनिक 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को महल और नगर पर अधिकार कर लिया। उन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर सेकंड से उन नेतृत्व करने का अनुरोध किया। प्रारंभ में बहादुर शाह ने नेतृत्व स्वीकार करने से मना कर दिया। अंततः उसने नेतृत्व स्वीकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। लखनऊ में विद्रोह हुआ और 4 जून 1857 को वहाँ विद्रोह भड़क उठा। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ और वह हाथ से निकल गया। यहाँ क्रांति के नेता थे नाना साहेब। उन्होंने अपने को पेशवा घोषित किया और बुंदेलखंड में जून 1857 के आरंभ में झांसी में भी विद्रोह हुआ और वहाँ के राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने अपने को रियासत की शासक घोषित किया। मध्य भारत में तात्या टोपे नामक एक मराठा ब्राह्मण ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल जो नवाब वाजिद अली शाह की विधवा थी और उसके पुत्र बिजरिस कादिर ने विद्रोह किया और बिजरिस कादिर ने खुद को नवाब घोषित किया। बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन ये विद्रोह केवल उत्तर भारत तक सीमित रहा। दक्षिण भारत इससे अनजान रहा या दक्षिण भारत इससे अछूता रहा। हम देखते हैं कि उत्तर भारत में भी विद्रोह सीमित क्षेत्रों तक सीमित रहा और इसी कारण से क्रांति का दमन ब्रिटिशों ने धीरे धीरे कर दिया। अब इस 1857 की क्रांति का दमन कैसे हुआ? क्रांति या विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्रांति का दमन दिल्ली से प्रारंभ हुआ। पंजाब से सेनाएं दिल्ली बुलाई गई। ब्रिगेडियर विल्सन द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। दिल्ली में कश्मीर दरवाजे को उड़ाकर अंग्रेजी सेना ने 6 दिन तक भयंकर युद्ध किया और दिल्ली के नगर व किले पर पुनः अधिकार करके बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। यह सितंबर 1857 को हुआ। बहादुर शाह जफर और उसके 2 पुत्र और 1 पुत्र बंदी बनाए गए। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्र को गोलियों से उड़ा दिया गया। बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहां बुरी हालत या बुरे स्वास्थ्य के कारण 1862 में वहीं मर गया।
दिल्ली के निवासियों से इस क्रांति या विद्रोहियों का साथ देने के कारण प्रतिशोध लिया गया और ब्रिटिशों ने वहाँ जुल्म की सभी धाराओं को पार कर लिया। अवध में लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने 4 जुलाई 1857 को विद्रोहियों से जब गिर गया हेनरी लॉरेंस और में मृत्यु को प्राप्त हुआ। आउटरम व हेलवाक अवध को जीतने में असफल रहे। नवंबर 1857 में इंग्लैंड से सेनापति कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 31 मार्च 1858 को लखनऊ को जीत लिया। नाना साहब बरेली से अभी भी ताल्लुकदारों को सहायता दे रहे थे। मई 1858 में बरेली पर अधिकार हो गया और नाना साहब नेपाल की चले गए। 6 दिसंबर 1857 को सर कैंपबेल ने कानपुर भी जीत लिया और तात्या टोपे यहाँ से बचकर झांसी की रानी से जा मिला। जनरल नील द्वारा बनारस पर अधिकार करके वहाँ कत्ले आम किया गया और बाद में इलाहाबाद पहुंचकर अधिकार करके चौक बाजार में इमली और नीम के पेड़ों पर हजारों व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया गया। झांसी में क्रांति या विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और उसने बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। जनरल ह्यूरोज सेना लेकर झांसी पहुंचा। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को पीठ से बांधकर 8 दिन तक वीरतापूर्वक लड़ी। ग्वालियर से तात्या टोपे भी रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए आया। 3 अप्रैल को रानी की पराजय हुई। यहाँ से भागकर रानी कालपी पहुंची। ह्यूरोज ने उसका पीछा किया। कालपी में युद्ध हुआ। ह्यूरोज ने रानी की वीरता व उसके युद्ध शौर्य का वर्णन देखकर प्रशंसा की। रानी पराजित हुई। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण करके सिंधिया को पराजित करके ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ह्यूरोज ने ग्वालियर के दुर्ग को घेर लिया और रानी यहाँ पराजित हुई। रानी जब भाग रही थी तो उसका घोड़ा नाला पार न कर सका और रानी वीर गति को प्राप्त हुई। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व या क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के शासक कुंवर सिंह कर रहे थे। बिहार में मिलमैन और कुंवर सिंह में अतरौलिया कई जगह युद्ध हुआ। बुढ़ापे में भी कुंवर सिंह ने मिलमैन को हराकर भगा दिया। कुंवर सिंह ने आरा जीता, आरामगढ़ जीता। 6 अप्रैल को मार्क की सेना से उसका युद्ध हुआ और कुंवर सिंह ने मार्क को भी मार भगाया। डैम्स व मार्क ने आजमगढ़ में शरण ली और कुंवर सिंह ने उनको घेर लिया। कुंवर सिंह ने लगड़ डगलस की सेना को पराजित किया। जब कुंवर सिंह गंगा पार कर रहे थे तो कुंवर सिंह की बाह में गोली लगी और इस 80 वर्ष के बूढ़े ने अपनी बाह काटकर गंगा को अर्पित कर दी। 22 अप्रैल को कुंवर सिंह अपनी रियासत जगदीशपुर पहुंचकर अधिकार करते हैं, लेकिन 24 घंटे बाद ही ली ग्रैंड की सेना ने आक्रमण कर दिया तो कुंवर सिंह ने उसे भी मार भगाया। 3 दिन तक कुंवर सिंह ने अपनी रियासत पर शासन किया। चौथे दिन उनकी मृत्यु हो गई। पूरे 1857 के विद्रोह में एक यही नेता था जिसने अंग्रेजों को अनेक बार शिकस्त दी। बाद में उसके भाई अमर सिंह ने युद्ध किया, लेकिन वह अंग्रेजों से पराजित हुआ। ग्वालियर के पतन के बाद तात्या टोपे दक्षिण भारत चले गए और वहाँ क्रांति का झंडा ऊंचा किया। 1859 के अंत में वह अंग्रेज़ों से लड़ता रहा, लेकिन सिंधिया का एक विश्वासघाती व देशद्रोही सरदार
मानसिंह ने अलवर के जंगलों में जब तात्या टोपे आधी रात को सो रहा था तब उसे पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई। इस तरह विद्रोह पूरी तरह से कुचल दिया गया। अब हम देखते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व कहाँ कहाँ किन किन जगह कौन से नेताओं ने किया। जैसे कि हम देखें कि बैरकपुर या बुरहानपुर में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी में राव गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में वाजिद अली शाह की विधवा बेगम हज़रत महल व उसके पुत्र बिजरिस कादिर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जगदीशपुर में जो बिहार में है वहाँ विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासन के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इधर इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया और असम में मनीराम दत्ता ने विद्रोह या क्रांति का नेतृत्व किया। तो इस तरह ये क्रांति के नेता हम देखते हैं कि ये विभिन्न स्थानों पर उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन क्रांति को या विद्रोह को अंग्रेज़ों ने कुचल दिया। अब अंग्रेज़ों द्वारा जो क्या कारण रहे ये हम नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि इसके हार के क्या कारण रहे और इस विद्रोह या क्रांति का स्वरूप क्या रहा या इसको क्या कहा जाना चाहिए, ये क्रांति थी या अथवा विद्रोह था या इसका स्वरूप किस प्रकार से था। विभिन्न विद्वानों के इतिहासकारों के मतों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। थैंक यू।